अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक देसी और एक विदेशी, यानी कि एक हमने अपने जो हमारा मनपसंद खाना है थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में वो रखा है, और एक रखा है हमने चाइनीज़ का फ्लेवर। और दोनों फ्लेवर अपनी अपनी जगह बहुत कीमती हैं। पहला सफ़र 100% चटपटा, 100% मज़ेदार, और जब ये बन के कंप्लीट होगा तो आपको यकीनन बस इंतज़ार आप नहीं करेंगे और आप कहेंगे बस खाना शुरू कर दिया जाए इंशाल्लाह। लेकिन एक है इसके अंदर मसला, वो मसला ये है कि रेड मीट यानी कि गाय के गोश्त का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और उसके लिए आपको अंडरकट लेना होगा। अंडरकट के बारे में मैं बहुत सारी बातें आपको शेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये गोश्त कैसा होता है, क्यों होता है, जिस्म के किस हिस्से का गोश्त होता है, उसकी लुक क्या होती है। दुकानदार अगर आपको किसी और हिस्से का गोश्त ये कह दे कि बीबी ये अंडरकट है, तो आप समझ जाएं कि वो दुकानदार जो है वो झूठा है, रिलायबल नहीं है, और वो आपको धोखा दे रहा है। ये तमाम बातें हम कर चुके हैं, और आई एम श्योर मुझे इतना भरोसा है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने अंडरकट के बारे में दी वो आपके लिए बहुत कीमती होगी। लेकिन कुछ ऐसे देखने वाले हैं जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, या हो सकता है कि जिस दिन हमने ये बातें की वो शो उनसे मिस हो गया है। तो याद रखिएगा कि अंडरकट जिस्म का सबसे कीमती हिस्से का गोश्त होता है। कमर में ये होता है, और एक जानवर में तकरीबन 7, 6, 8 किलो, 9 किलो, 7 किलो, बस इससे ज़्यादा नहीं। बेशक वो जो जानवर हो वो बेशक 6 मन का हो, 10 मन का हो, इसकी वो नहीं है। लेकिन जो अंडरकट के अपना वजूद है, ये 7-8 किलो से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ये कैपेसिटी नहीं है इसकी। और बेसिकली अगर मैं इसको वायर जंक्शन कहूँ इंग्लिश में, तो वो बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि हमारे जिस्म के जितने मूवमेंट, यानी कि अगर ये हाथ मैंने ऐसे रखा हुआ है और इसको इधर कर लूँ, या ऐसे कर लूँ, या हाथों को सीधा कर लूँ, या किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करूँ, इन तमाम मूवमेंट में, इस तमाम अमल में सिर्फ ये अंडरकट काम आता है, और ये चीज़ों को शफल करता है कि आप किधर जाना है, किधर जाना है। अगर अंडरकट पे गलती से चोट लग जाए या किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो जाए, तो इंसान या जानवर ज़िंदगी भर के लिए मूव नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो फॉलिज का अटैक या लकवा का अटैक होता है, तो वो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले कमर में दर्द होता है, और वहाँ से टीस उठती है और बात बिगड़ जाती है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने इसको पैक बड़ा प्यारा किया है कि इस पे आसानी से चोट लग नहीं सकती, अनलेस के बहुत ही कोई मेजर कोई हो। अच्छा जी, यहाँ पे अंडरकट का मैंने आपको वो भी बता दिया था कि किस उसका है। पी इंग्लिश का आप लिखें कागज़ पे और उसको देखेंगे तो सेम पी है, यानी कि अगर एक जानवर में से 2 अंडरकट निकाल के आप एक साथ रखें तो एक पी सीधा होगा और एक उसका पी को उल्टा कर लें, इस तरीके से होंगे। यानी कि ये शोल्डर और फिर ये लेंथ इसकी, और नीचे जाके कमर का जो लोअर पार्ट होता है उसे बिल्कुल पतली सी नोक आ जाती है। किसी और तरीके का गोश्त अगर दुकानदार आपको ये कह के दे कि ये अंडरकट है, तो आप समझ जाएं कि वो अच्छा दुकानदार आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अंडरकट किसी किस्म की हड्डी इसमें नहीं होती, इस गोश्त के अंदर किसी किस्म की चिकनाई नहीं होती, क्योंकि ये खुद बहुत अच्छी खासी चिकनाई में लिपटा हुआ होता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट सबसे ज़्यादा है जिस्म में, तो इसलिए इसको फ़ैट की मकदार ज़्यादा चाहिए होती है। यानी कि ऑयल और चिकनाई की मकदार इस गोश्त को सबसे ज़्यादा जिस्म में ज़रूरत होती है। तो अगर आप माशाल्लाह बकरा ईद आने वाली है, तो अगर आप
अपने जो साहब हों काटने के लिए आएँ घर पे, उनसे कहें कि हमें बिल्कुल साबुत अंडर कट निकाल के दिखाएं, तो मेरे तमाम अल्फाज सच साबित होंगे और आप कहेंगे वाकई ये एज इट इज़ ही है जो कहा गया है। चर्बी में फंसा हुआ, ढका हुआ अंडरकट। चलें जनाब, यहाँ पे इसको ज़रा साफ़ कर लें। अगर कोई पार्ट ऐसा आपको नज़र आए वाइट सा, कोई पट्टा इस पे हो या चिकनाई का ज़्यादा पार्ट लगा हुआ, तो उसको इस तरीके से हमने साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये जो है ये अमूमन ये जो मैं साफ़ कर रहा हूँ ये पार्ट, ये चाहे आप कुछ भी कर लें ये गलेंगे नहीं, क्योंकि ये तासीर अल्लाह ताला ने इसमें दी है कि इसके ये जो पट्टे हैं जिसकी वजह से ये जुड़ा रहता है, ये गल नहीं सकता। यहाँ पे अब इसके हमने पसंदे काट लेने हैं, पार्चे काट लेते हैं या पतले वाले स्टेक बना लेते हैं। जो आप का नाम समझ में आ रहा है आपको, आप इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे 1-1 इंच मोटा गोलाई में पीसेस हमने काट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। और यहाँ पे चलें, ये रेडी। अब सबसे कीमती अमल, स्टेक हैमर ले लें और इस स्टेक हैमर से मैं आपको ज़रा सुकून से बता दूं, ये इसकी लेंथ होती है लंबाई में, तो हमने ऐसे नाइफ को सीधा रख के काटा है। अब इसको जब कूटने की बारी आएगी तो फिर हमने जो पार्ट काटा है वहाँ से रखेंगे, ठीक है। और फिर इसको बहुत एहतियात से हल्का 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 इस तरीके से स्टेक हैमर से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे। तो दो फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि इसकी जो थिक मोटाई है वो कम हो जाएगी, सेकंड इसका रेशा जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा। चले जनाब, ये रेडी। और बहुत ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि स्टेक हैमर की अपना एक वजूद है, अपनी ताकत है। तो प्लीज़ एहतियात से, अगर बहुत ताकत से आपने इसको मारा तो ये फट जाएगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमने ग्रिल पैन रेडी कर दिया। अगर ग्रिल पैन है तो ठीक है, नहीं है घर में तो जो सीधा तवा होता है जिस पे हम पराठे बनाते हैं हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चारकोल पे भी हम इसको बना सकते हैं, बस जो फ़िश वाली जाली होती है उस पर रख के उसको कवर करके, जो अक्सर आपने हमारे शो में देखा होगा, बड़ी आसानी से मिल जाती है मार्केट में। ओवन में नहीं बनेगा, पतीले में इसको कोशिश मत कीजिएगा बनाने की। आधा पाव दही खूब अच्छी तरीके से 2 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करके आपने इसको फेंट लेना है। अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 चाय की चमची भर के, गरम मसाला आधी चाय की चमची, हल्दी आधी चाय की चमची, कुटी लाल मिर्च आधी चाय की चमची और पीला वाला पपीते का पेस्ट याद रखिएगा 1 टेबलस्पून के बराबर। ये तमाम अज्जा हमने शामिल करने और इस गोश्त के हिसाब से नमक आपने शामिल करना है। नमक बहुत कीमती चीज़ है लेकिन बहुत नुकसानदेह भी है।
और ये बात अक्सर मैं बताता हूँ कि दुनिया की हर चीज़, कोई सी भी चीज़ हो, ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल, लिमिट से ज़्यादा का इस्तेमाल नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। इस मसाले को हमने खूब अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेना है और उसके बाद जब मिक्स हो जाए तो ये जो अभी आपके सामने पार्चे हमने बनाए, ये पार्चे आपने इसके अंदर इस तरीके से डुबो देने हैं। इस बात का इत्मीनान कर लें कि मसाला खूब अच्छी तरीके से इन पसंदों पे लग जाए। बहुत हल्का सा ऑयल, दो या 3 टेबल स्पून प्लस और माइनस, और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने हाथ से घुमा देना है, मसलना नहीं है इसको, और दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक हाथ से सिर्फ आपने पहले उसकी साइडें चेंज करें, उसके बाद इस तरीके से लेके ज़रा सा इसको आपने घुमा देना है, तो उससे तमाम पीसेस पे बहुत अच्छी तरीके से ये मटेरियल जो मसाला हमने बनाया है ये रच बस जाएगा। यहाँ मैं इसको रख देता हूँ जनाब। स्ट्रेट कुकिंग की तरफ चलेंगे क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इस मसाले के साथ छोड़ना है। हमारे पास टाइम लिमिट की पाबंदी है, तो हम डायरेक्ट इसको लेके चल रहे हैं अपनी कुकिंग की तरफ। पैन जब गर्म हो जाए या सीधा तवा, तो चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर दें। ये बहुत ज़रूरी अमल है कि अगर तेज़ चूल्हे पे आपने इसमें ऑयल शामिल किया जब तक तो ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे इस पर आप गोश्त रखेंगे तो इसमें से आग निकलेगी, और वो आग कभी कभी ख़तरनाक भी हो सकती है। लेकिन अगर चूल्हे की लो स्लो होगी तो फिर परफेक्टली कोई प्रॉब्लम इंशाअल्लाह और ताला नहीं होगी। अब पैन गरम है हमारा, मैरिनेट ये पार्चे आपने इस तरीके से ग्रिल के लिए रख देना। अच्छा, इसके लिए आपने रेड मीट का ही इस्तेमाल करना है, और ये मैं खासियत बता दूं अंडरकट की कि ये चिकन का जो गोश्त हम खाते हैं उससे करोड़ गुना बेहतर है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रिल का असूल, बार बार चम्मच नहीं लगता, इसको छेड़ा नहीं जाता, वन साइड तकरीबन 4-5 मिनट, और फिर हमने साइड चेंज करनी है दूसरी साइड। तो टोटल इसकी जो कुकिंग टाइमिंग है वो 12-14 मिनट, लगभग 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट। इस ऑल डिपेंड के जो पार्चे आपने काटे हैं वो किस बड़े साइज़ के हैं या छोटे साइज़ के हैं। और बिहारी जो हम खाते हैं, बिहारी कबाब बारबेक्यू में, ये वो फैमिली है और बड़ा डिफरेंट इसका फ्लेवर इंशाल्लाह ताला। और आप जिस तरीके से हम अपने दस्तरखान पे फ्राइड चिकन रखते हैं या रोस्ट चिकन रखते हैं, ओवन में पकी हुई चिकन रखते हैं, हम इस तरीके से ये पार्चे बना के और किसी सैलेड या किसी कचूमर के साथ सर्व करें। आप देखेंगे आपके मेहमान कितना इसको एंजॉय करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तकरीबन 5-6 मिनट बाद आपने साइड इसकी टर्न कर देनी है, क्योंकि टाइम पूरा हो गया था, हम ब्रेक पे थे, तो मैंने बिल्कुल टाइम को ज़ाया नहीं किया, उसको टर्न कर दिया। और थोड़ी सी जगह बना के, क्योंकि गोश्त थोड़ा सा शिलिंग हुआ है, तो थोड़ी सी जगह जब बन गई तो हमने बाकी बचे हुए पार्चे भी उसमें रख दिए। अब बड़े सुकून से इसको हमने पकाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये बात मैं बता चुका हूँ कि बार बार इसको चलाना नहीं है, टर्न नहीं करना, चम्मच नहीं लगाना, ग्रिल का कोई भी आइटम हो। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, चंद लम्हों के बाद पैन को लेफ़्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं। क्या पैन थोड़ा सा लंबा होता है, चूल्हे का जो नीचे का बर्नर है वो पूरे उसको पैन को कवर नहीं करेगा, तो इस तरीके से थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर, ये अमल हम कर सकते हैं। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सारा इमाम बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मैम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? बस ठीक ठाक। आज आप तो मेरी पसंद की चीज़ बना रहे हैं, पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। और ये आपको बता दूं कि मेरे फादर बनाते थे, लेकिन पहले ज़माने में इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा जाता था। तो शायद आप थोड़ा सा ज़ोर से बोलें, आपकी आवाज़ मुझ तक सही क्लियरिटी के साथ नहीं आ रही। अच्छा, मैं कह रही थी कि पहले ज़माने में पसंद है मेरे फादर बनाते थे और वो ओवरनाइट मैरिनेट करके इसको रख देते थे। ठीक है। जी जी। नहीं अभी देखिए जी, आप जो बना रहे हैं बहुत टेस्टी लग रहे हैं मुझे। इंशाअल्लाह आप जब इसको बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना आसान। जाकिर साहब, कहना है आज क्यों ये सेकंड डिश आप क्या बना रहे हैं? किसके साथ? ये दूसरी वाली डिश आप क्या बना रहे हैं? दूसरी वाली चिकन है। अच्छा, चाइनीज फ्लेवर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत थैंक यू जी। शुक्रिया। अल्लाह। चिकन के एक चिकन ब्रेस्ट को आपने लेयर काट के 2 हिस्सों में डिवाइडेड कर देना, इनटू 2, और उसके बाद इसको हमने एक अदद अंडा, फेंटने की ज़रूरत नहीं है, काली मिर्च आधी चाय की चमची, जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ पे है मेरे पास कॉर्नफ्लावर लगभग 5 टेबल स्पून, 5 to 6 टेबल स्पून, ये हमने शामिल करना है। और इसको हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। बहुत थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल होगा, लेकिन थोड़ा मिक्स करने के बाद तो पानी की मिकदार जो होगी कम से कम 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने कोट कर लेना है इस तरीके से। चिकन फ्राइंग का ऑयल हमने डीप फ्राइंग, रेडी। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम जी, क्या पका रहे हैं आज आप? जी आज पसंदे हैं और मज़ेदार से मसाले वाले। अच्छा अच्छा पकाते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, आपका नाम लिखा है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जी जी, हेलो हेलो जी, आप बात कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा पकाते हैं आप। बहुत एक आध दफा मैंने पकाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी। कोई फरमाइश देना, कोई फरमाइश देंगी? फरमाइश ये है कि कड़ी 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 कड़ी। हेलो? अच्छा, कड़ी कड़ी कड़ी, इंशाल्लाह जी, ज़रूर। बहुत शुक्रिया। और अब इन गरम गरम पार्चों को, मसाले भरे पार्चे, रेडी टू सर्व।
आप इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से गार्निश कर सकते हैं। मैं भी चंद लम्हों में इसको फाइनल टच यानी कि गार्निश वगैरह कर देंगे। तो फिर हम ज़रा सा मैं इसकी तरफ आ जाऊँ। यहाँ पे नमक, काली मिर्च हमने शामिल करी और 1 अदद अंडा बगैर फेंटा हुआ, 5 to 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और बहुत हल्का सा 1 या 2 टेबल स्पून पानी। अच्छा, ग्रिल पैन जब इस्तेमाल हो जाए तो इस तरीके से आप उसको ठंडा करके पानी भर कर रख दें। 5-10 मिनट के बाद ज़रा सा हल्का सा इसके ऊपर हमने ब्रश या जूना मारना, ये साफ़ हो जाएगा। मेहनत नहीं कीजिएगा इस पे। और अब इसको हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऑयल बहुत खुलता हुआ गरम तेल ना हो, दरमियाने हो, नीचे चूल्हा हो, जलता हुआ दरमियाने से थोड़ा सा ऊपर, और आपने चिकन डाली और बड़े मज़े से वो फ्राई का अमल उसमें शुरू हो चुका है। ये लीजिए जनाब, और इसके साथ ही वक्त ब्रेक का है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन को फ्राई करने के बाद, अच्छा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि लाइट गोल्डन कलर होगा, बहुत ज़्यादा डार्क इसका कलर हमने नहीं करना है। और ये चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको हमने ऑयल से रिमूव कर लेना है। पार्चो का प्लेटर हमारा बिल्कुल रेडी। थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी लेमन के स्लाइस, जो ट्रेडिशनल हमारी टचिंग है, उसके साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने इसकी फ्लेवरिंग की तरफ। हरी प्याज, थोड़ा सा तिरछा रख के इसको काटने। चिकन को आपने जिस सर्विंग प्लेट पे सर्व करना है, वो ले लें। और अब इसके हमने थोड़ा सा गरम होगा, डीप फ्राइंग से जब निकले तो थोड़ा सा गैप दे लें ताकि आपके हाथ अल्लाह ना करे नुकसान ना हो। और इसके आपने नाइफ को तिरछा करके एक स्लाइस के 3 पीसेस काट लेने हैं। ताकि सर्विंग
आसान हो जाए, लुक उसकी बड़ी डिफरेंट सी आ जाए। और भाई इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि गरम है ये, तो आप कहीं ऐसा ना हो कि अपने हाथ को ज़ख्मी कर लें। ये हमारी चिकन परफेक्टली रेडी प्लेटर पे। और अब आ जाते हैं जनाब इसके थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट। लहसुन के पेस्ट को आपने बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, स्लो आंच पे। आंच तेज नहीं होनी चाहिए। अगर आंच इसकी तेज हुई तो लहसुन फ्राई नहीं होगा बल्कि जल जाएगा। और यहाँ पे जनाब वक्त है इसके साथ ही एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये देखें आप लहसुन का कलर देख सकते हैं। ये कलर हमें लहसुन का रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्लो आंच पे ये कलर आएगा, अगर तेज़ आंच पे होगा ये जल जाएगा। जब ये कलर आ जाए तो यहाँ इसमें हमने शहद शामिल करना है, लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर भर के। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाईजान हमारी लाइट चली गई थी, लाइट अभी आई है हमारी। तो अच्छा। मैं आपकी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाती रहती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ। तो मैं पहली रेसिपी नहीं देख सकी थी, जरा मुझे थोड़ा सा से बता दें आप, मैं फिर वो समझ जाऊंगी, बना लूंगी। पहली वाली रेसिपी नहीं? जी जी, ये डिश क्या बनाई है पहले? अच्छा, पहले वाली हमने पसंदे बनाए हैं, और पसंदों के लिए बीफ अंडरकट को हमने पसंदे शेप में काट के स्टेक हैमर से थोड़ा सा कूट लिया था, और फिर एक मिक्सिंग बाउल में हमने उसका मसाला तैयार किया, जिसमें आधा पाव दही था, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन था, और पपीता पेस्ट था 1 टेबल स्पून, 1 चाय की चमची भर के पिसी लाल मिर्च थी, बाकी हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर आधी चाय की चमची थी। वो हमने डाल के खूब अच्छी तरीके से नमक के साथ उसको मिक्स कर लेना है। जब वो मिक्स हो जाए तो 2 टेबल स्पून उसमें ऑयल, नमक जायके के हिसाब से, और उस मसाले में उन पसंदों को हमने मैरिनेट करना है, आधा घंटा रखना है, और आधे घंटे के बाद ग्रिल पैन पे या जो पराठे वाला पैन होता है उस पे आपने उसको सेक लेना है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। 2 टेबल स्पून जनाब शहद जब पकने लगे अच्छी तरीके से तो 2 टेबल स्पून इसमें वॉर्चेस्टर और 2 टेबल स्पून इसमें ऑयस्टर ये शामिल करना है। दखनी मिर्च
क्वार्टर चाय की चमची जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक, जितना आप पसंद करें खाना, इसको मिक्स करें और बहुत हल्का सा बराए नाम वाटर का इस्तेमाल होगा। अगर मैं बात करूं 2 टेबल स्पून तो बुरा नहीं होगा। ये शामिल करके आपने इसको मिक्स करना है। खूब अच्छी तरीके से। और ये जो हरी प्याज है ये हमने यहाँ इसमें शामिल कर देनी है। और जैसे ये पकना शुरू हो जाए जैसे इसमें अच्छे से झाग बन जाए तो आपने इसके चूल्हे को बंद कर देना। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। अगर इससे ज़्यादा इसको पकाएंगे तो इसमें कड़वाहट आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद टेबल स्पून से या सर्विंग स्पून से थोड़ा थोड़ा सा ये फ्लेवर इस चिकन के ऊपर आपने शामिल करना है। और हमारी चाइनीज़ फ्लेवर चिकन बिल्कुल तैयार है। अगर अजीनोमोटो आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा अजीनोमोटो इसमें शामिल हम कर सकते हैं। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, हमें ये यकीन है कि एक दिन ये जो ज़िंदगी है ये ख़त्म होगी और फिर हम तेरी बारगाह में हाजिर होंगे। और असल में हमारी वो ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है। ऐ रब, हमें इस बात का अक्ल शऊर अता फरमा और उसकी रहनुमाई फरमा और वो रास्ते हमें दिखा कि हम उन रास्तों पे चलते हुए कब्र और कब्र के बाद के मरहल तय करते हुए तेरे दरबार में आके सुरखरू हो सकें, शर्मिंदा ना हो। ऐ रब, हमें वहाँ उस दिन रुस्वा मत करना। ये सोच के माफ़ कर देना कि हम गुनाहगार हैं और अपने ज़िंदगी भर तो से अपने गुनाहों के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है। हमें माफ़ी अता फरमाना, हमसे राज़ी हो जाए रब। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही माफ़ कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ निगहबान।